सैनिक के 3 लोग अभी भी प्रेस क्लब में दिखे थे। ये साजिश है। अगर इस दंगा नहीं भड़का रहा है, कल से जयचंद तो ये खुद है जो मतलब हर एक को यहाँ भड़काने की कोशिश कर रहा है, हालत खराब करने की। इसीलिए मैंने हिंदुस्तान शिवसेना भी यहाँ FIR लगी है। कौन सी धारा के तहत? मेरी ये बात सुनिए का पहले, जब कोई भी कानून बनता किसी ऑफेंस हो तो बंदा अरेस्ट होना चाहिए। सुनो मेरी बात, अब पुलिस किस चीज का देर कर रही है, द्वारा दंगा हो। PSA लगाने की जरूरत है, हमारे जम्मू के लोग सेफ रहे, हमारे जम्मू के लोग सेफ रहे, इसके ऊपर PSA लगाने की जरूरत है। अब आप दोस्तों 2 मिनट कर ले, आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिक द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वक्त हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे साथ एक व्यक्ति खड़े हैं जिन्होंने भगवा पहना हुआ है। ऐसे ही जो शिव सैनिक परसों गुजर नगर में जाकर मुस्लिम दुकानदारों के अंदर जाकर घुसने की कोशिश की और घुसकर ये कहने की कोशिश की कि भाई आप जो अपना ये मीट बेच रहे हैं ये अवैध तरीके से ना बेचिए, आप ये गलत काम कर रहे हैं। तो उसके बारे में इनसे भी बातचीत करेंगे। उसके बाद उनके ऊपर एक FIR भी लॉन्च हुई है। ये क्या कहते हैं और उनकी विचारधारा क्या कहती है, इनकी विचारधारा क्या कहती है, ये सब बातें करने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। जी क्या नाम है आप? देखिए जी, मेरा नाम विक्रांत कपूर है। मैं हिंदुस्तान शिवसेना का अध्यक्ष हूँ जम्मू कश्मीर का। तो हमारा वो कौन सी सेना है? वो शिवसेना उद्धव ठाकरे। अच्छा, हाँ, ये अलग ग्रुप है, ठाकरे वो अलग ग्रुप है। तो हमने ये भी परसों भी क्लियर किया था, हमें यहाँ यूब जी के फोन आने शुरू हो गए थे, मलिक जी के फोन आने शुरू हो गए थे जिस टाइम ये इंसिडेंट हुआ। तो मैंने यही उनसे भी क्लियर किया, मीडिया पर्सन से मैंने कहा जो हमारा जो संगठन है क्या नहीं, जो बालाजी ठाकरे साहब हैं, मुझे लगता है उन्होंने शिवसेना इसलिए बनाई थी कि जो शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के अंदर थे, जो मराठास थे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी उन लोगों के लिए, मुगलों से लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, उसका ये इतिहास था जी। और ये हिंदुस्तानियों से लड़ाई लड़ रहे हैं जी। क्या ये मतलब उनका कोई गाइडलाइंस के वायलेशन नहीं कर रहे हैं? नहीं, आप पहले ये है, हमारे जो बाला साहब ठाकरे थे वो सारे समुदायों को लेके साथ में चलते थे। वहाँ पे अभी भी बम्बई में आप देखेंगे, इस वक्त भी उनका बोलबाला है। अभी भी आप देखेंगे बम्बई में एक एरिया है, वो पूरी मुस्लिम मेजॉरिटी वहाँ पे है और उन्होंने लोगों ने अपने घरों में बाला साहब ठाकरे जी की तस्वीर लगाई गई है। अभी भी हम उनका बहुत आदर करते हैं। हम ये कहते हैं जिस प्रकार, लेकिन ये कौन से सैनिक के 3 लोग अभी भी प्रेस क्लब में दिखे थे? अब देखिए, अब ये भली बात है, आप मीडिया वाले आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है ना। हमें तो इंटरव्यू देने से उन्होंने मना कर दिया। अभी हम गए थे, कहा हमारे पास टाइम नहीं है, हमने आज शंकराचार्य जी को बचाना है, योगी आदित्यनाथ। हाँ, उनको बड़े बड़े दायित्व मिले हैं, गाय को भी बचाना है। हाँ, तो हम ये कहते हैं, वो उनका अपना पर्सनल एक वो है मैटर है। हम ये कहते हैं जिस प्रकार ये वहाँ पे गुज्जर नगर में उस टाइम गए, हम वो भी दूर नहीं है कहीं, ये भी हमारे भाई है, हम इनके साथ चलने वाले लोग हैं, ये हमारे साथ चलने वाले लोग हैं। लेकिन जहाँ कोई वो चीज मानते हैं हम, जहाँ कोई गलत होगा उस गलत का जो है हम पत्थर की तरह हम वहाँ खड़े हो जाएंगे। ये अपने धर्म की फ्रीडम है, इनको अपना धर्म प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है जी। लेकिन ये एक बिजनेस है, कमर्शियल क्वांटिटी, अपना लाइवलीहुड मैनेज करने के लिए अगर उसका कोई वायलेशन कोई अधिकारी करता है, उसके लिए कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है। लेकिन एक आम व्यक्ति को किसने ये इजाजत दे दी कि आप जाकर किसी का जी बोलो ये नहीं लगाओ? फूड सेफ्टी वाले क्यों है, उसको ताला लगा दे फूड सेफ्टी। हमने यही कहा है भाई, जो भी डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट है, अगर मुझे कोई आपत्ति है किसके ऊपर, हम लिखित में उसके खिलाफ जो है जो पर्चा, चलो हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, जो FIR दर्ज हुई है वो इस वक्त भी घूम रहे हैं। कौन कौन सी धारा में FIR हुई? देखिए, FIR होगी एक तो काग्निजेबल ऑफेंस होगा, तो उसके तहत हुई तो अरेस्ट होना चाहिए। वो प्रेस क्लब में घूम रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस बारे में मुझे बिल्कुल ही वो पता नहीं है, ना मुझे नॉलेज है, क्योंकि जिस टाइम ये एक एपिसोड हुआ परसों, तो हम बाहर थे पंजाब में, हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और हमारा एक सम्मेलन चल रहा था पठानकोट में, हम वहाँ पे थे। जब शाम को आए, दूसरे दिन मुझे डैंग साहब ने फोन किया, भैया आप कहाँ हो, तो आप आइए, आप अपना पक्ष रखिए। तो तभी हमने ये पक्ष रखा था भाई, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो किसी को, क्योंकि अभी उनका मैंने वहाँ पे सुना, वो कहते हैं कि वो 3 लोग कहते हैं कि हम एक कम्युनिटी हैं,
कम्युनिटी बहुत बड़ी होती है, लेकिन वो भी तो 3 ही लोग घूम रहे हैं। नहीं, हम ये कहते हैं आप हम किसी भी कम्युनिटी से करते हैं, लेकिन हमें भी किसी के घर में एक समुदाय वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में है जी, एक समुदाय को सपोर्ट करने जा रहे हैं, वो मुस्लिम को डायरेक्टली टारगेट कर। नहीं, मुस्लिम भी कहीं बाहर के थोड़ी है कोई, ये सारे हमारे भाई हैं। हम जो है हम इकट्ठे कॉलेज में पढ़े हैं, हम स्कूल में पढ़े हैं, कोई बाहर के थोड़ी है कोई। इन्होंने तो तभी हमें फोन किया, तभी हमें इन्होंने वो किया। अपना संगठन है, हिंदू मुस्लिम करना तो कानूनी जुर्म है ना। तो हम अगर हम एज ए सोशल एक्टिविस्ट बन गए या हम कोई संगठन बना लिया, उस संगठन के बायलाज हैं, वो बायलाज उसी बायलाज के तहत ही चलना है उन्होंने। तो हम बोलेंगे नहीं जी हम प्रचार करेंगे और मुस्लिम को टारगेट नहीं, हम देखो, अगर वो बिजली के बारे में कोई बात करते, अगर वो सड़क के कोई धरना लगाते, कोई पानी का कोई करते, जो डेली वेजर है उनकी बात करते, तो हम तो उनके साथ थे उस टाइम। हम तो कंधे से कंधा मिला के हम बोलते हैं। आज वो शंकराचार्य जी को बचाने के लिए कहते हैं योगी जी उनको उन पे अत्याचार कर रहे हैं, अब यूपी में उनको बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ से FIR लॉन्च हुई, वो तो अरेस्ट होने चाहिए थे। फिर अगर FIR लॉन्च, देखिए ये तो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को पता होगा भाई क्या FIR लॉन्च हुई, इस बारे में मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन मीडिया में चल रहा है कि उसके ऊपर FIR लॉन्च हुई है। अब पता नहीं, अब हुई होगी शायद, मुझे इस चीज में कोई वो नहीं है। यहाँ पे और भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। जो वारदात परसों की यहाँ हुई, सानी आया था गुजर नगर में, उसने हालात वहाँ खराब करने की कोशिश की। तो उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने कुछ सोचा था। वो तो कहता हुए हैं, आप कहते हो कोशिश की, वो तो कह रहा है कि उन्होंने जी मेरे ऊपर अटैक किया, उन पे पर्चा होना चाहिए। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप मुझे बताएं, ये तो चलो शुक्रगुजार है हम मीडिया के जिन्होंने पूरे का पूरा लाइव चलाया। आप भी वहां थे, वो तो कह रहा है जो भी लोग वहां थे। बिल्कुल नहीं, मैं उस वक्त नहीं था, मगर मैं होता तो मैं उसको उसी वक्त अरेस्ट करवाता, साथ होके करवाता और PSA भी लगवा देता। ऐसे कैसे आ गया? मैं कहता हूँ अगर आया है वो कहता है गुजर नगर कोई पाकिस्तान नहीं है, बिल्कुल कह रहा है कि मैं जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, गुजर नगर जो हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। मैं ये कहता हूँ उसको अगर आना था तो उसको पहले रघुनाथ मंदिर के साथ वहाँ जय हिंद बेकरी के सामने दुकान है मीट की, वो बंद करवानी थी। उसको इधर जाना चाहिए था, सुपर बाजार में मीट की दुकानें हैं, उधर जाना चाहिए था, सेंट पीटर स्कूल के बाहर, जिन्होंने बिल्कुल मतलब ऐसे रोडों के अंदर वो बकरे पूरे के पूरे टांगे हैं। इसको यहाँ TRP चाहिए थी, यहाँ हालात खराब करवाने थे। क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं, हम 3-4 बार ऐसे ये हालात यहाँ निपट चुके हैं उनके साथ। हमें ये सीधा लग रहा है ये साजिश है। अगर इसने ये दंगा नहीं भड़का रहा है, कल से जो भी हिंदू बेचारा सेकुलर, साहब आपको कोई पहले मेरी बात, जो सेकुलर हिंदू एकता की बात कर रहा है, ये तो उसको जयचंद कह रहा है। जयचंद तो ये खुद है जो मतलब हर एक को यहाँ भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो ये सरोसर मैं कहता हूँ गवर्नमेंट से मैं ये अपील करता हूँ, इस आदमी को इमीडिएटली PSA के तहत अंदर ठोका जाए, जिससे हालत खराब ना हो। कल से ये कोशिश कर रहा है हालत खराब करने की, इसीलिए मैंने हिंदुस्तान शिवसेना भी यहाँ हमारे पास आई है, राजेश गुप्ता जी भी आए हैं, सरदार साहब भी आए हैं। जो जम्मू का एकता और सेकुलर हिंदू है वो सारा इकट्ठा हो चुका है। मानते हो यूब साहब, आप सरकार में भी है इस वक्त, चलो होम मिनिस्ट्री इसके पास है, LG देखो मैं मोहल्ला वेलफेयर, मेरी बात सुन लें। मैं मोहल्ला वेलफेयर कमेटी गुज्जर नगर का प्रेसिडेंट हूँ, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ और मेरे साथ ये वो भी ठीक है, लोग हैं जो उस पे बात कर रहे हैं। अब ये उनका एलिगेशन है, मुझे सवाल पूछना है, वो तो मैं पूछूंगा। मैं ये चीज कह रहा हूँ कि आप मुझे बताएं, FIR लगी है? FIR लगी है? FIR लगी है। हाँ लगी है। कौन सी धारा के तहत? कोई मेरी ये बात सुनिए का पहले, जब कोई भी कानून बनता है किसके लिए बनता है? सर नहीं, लोगों के सेफ्टी। नहीं, ये अब कोई भी सवाल उठ रहा है, मैं सवाल जो पूछ रहा हूँ ये पब्लिक का सवाल है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि FIR लगी, कौन सी धारा में लगी? FIR लगी है तो जो भी धारा मुझे इतना नॉलेज नहीं है उसके बाद FIR देखो, जब भी FIR लगती है कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तो बंदा अरेस्ट होना चाहिए। सुनो मेरी बात सुनो, आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहा है। मेरी बात सुनो। अगर अब पुलिस किस चीज का देर कर रही है, द्वारा दंगा हो, इसका देर कर रही है वो। लेकिन पब्लिक का सवाल है कि ये सारे लोग यही राजनीति कर रहे हैं कि वो तो फिर नहीं, फिर ये सलाखों के विषय होना चाहिए। इसके ऊपर पर्चा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इसके ऊपर है PSA लगाने की जरूरत है। हमारे जम्मू के लोग सेफ रहे, हमारे जम्मू के लोग सेफ रहे, इसके ऊपर PSA लगाने की जरूरत है। अब हमारे लोगों ने सलाह की थी अगर इसके ऊपर कोई अपनी माफी मांगता है तो हम ये केस वापस लेंगे, लेकिन ये अपनी दादागिरी दिखा रहा हमें। अब लोगों के सामने द्वारा मीडिया में आ रहा है। पुलिस क्यों इंतजार कर रही है इसका? वो किस चीज का इंतजार कर रही है? इसके पीछे कौन बंदे हैं जो अभी तक इसको अरेस्ट नहीं किया गया है? पुलिस को क्या दबाव है किसी का? पुलिस ने क्यों नहीं इसके ऊपर अरेस्ट किया? इसको अरेस्ट करना चाहिए था, इसके ऊपर PSA लगाना चाहिए था। वो तो बोलते पुलिस मेरे साथ चलेगी कंपेन करने के लिए। किस लिए? किसने लाइसेंस करने? इसको किसने लाइसेंस दिया? मुसलमान हमारे भाई हैं,
मैंने आज भी बोलता हूँ, कल भी बोलूंगा, मुसलमान हमारे भाई हैं। फूड सेफ्टी वाले कहाँ हैं? वो गवर्नमेंट जानेगा ना, या इसको पता होगा, या इसको उन्होंने भेजा होगा कि जाओ तू अपना काम कर। इसको किसी ने नहीं भेजा, ये सिर्फ अपनी लीडरी चमकाने के लिए आया, और इसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर साबित करना था हिंदू मुसलमान का, इन्होंने जंग करा देनी थी। इससे पहले इसने ये किया कि ये आई कार्ड चेक कर रहा था, जो लोग रेडी फड़ी वाले थे इधर केसी पुल के नीचे। विक्रम बहू जी हैं SDPO यहाँ पे, तो उन्होंने इनको मना किया कि भाई जो भी लॉ एंड ऑर्डर है वो हमारे पास है, ID कार्ड चेक करने का अधिकार हमें है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो है, आप कौन हैं। अब ये दूसरा अटेम्प्ट किया, दूसरा अटेम्प्ट करने के बाद सबसे बड़ी सराहना तो ये करनी होगी, FIR लग गई, लेकिन FIR लग गई, FIR के बाद जो प्रक्रिया होती है वो नहीं हो रही, उस पर आप आवाज नहीं उठा। हम DG से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, इसके ऊपर FIR से काम नहीं बनेगा, काम इससे यही बनेगा, इसके ऊपर PSA लगाना चाहिए। वो क्यों लगाना चाहिए? हमारे जम्मू के अंदर माहौल खराब ना हो, इसलिए लगाना जरूरी है। जैसे ये बाइट दे रहा है, जैसे ये मीडिया के सामने बोल रहा है, वो इस चीज को ऐसे नरेट कर रहा है, कह रहा है कि ये जो लोग हैं जो मेरे खिलाफ आज इकट्ठा हुए हैं या पहले भी कोई बाइट दी है, ये NC के वर्कर्स हैं और ये एक समुदाय को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, हम किसी के वर्कर नहीं है, हमारे अंदर पहले नंबर इंसानियत है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई उन लोगों के साथ है जो लोग दुनिया को गलत रास्ते पे लेते हैं, जो लोग किसी पर गलत इल्जाम लगाते हैं, जो किसी को दबाते हैं। हमारी वो बात है, हमारी वो लड़ाई है, हमें क्या लेना है किसी से, हमें उनसे लेना है। देखिए, वो कह रहा है NC का, NC के तो हम बिल्कुल हैं, मगर हमसे ज्यादा पक्का NC का वो है। आप 1 साल से रिकॉर्ड निकालें उसका, कितनी मीटिंगें यहाँ हुई हैं, वो सेकुलर की क्या नाम इसकी गुप्कार जो अलायंस बना है उसकी हर मीटिंग में तो ये है। पहला नंबर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये पक्का है। हम थोड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस, हम तो किसी वक्त भी कभी अपनी मोहल्ला वेलफेयर कमेटी चलाते हैं, कभी हम सेकुलर काम करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो ये आदमी है जिसने ये शुरुआत यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिंदा करने के लिए कि हम तो इसको अप्रिशिएट करते हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कॉन्फ्रेंस का मैं भी सीनियर लीडर हूँ, लेकिन हमारा जो है पार्टी जो है वो सेकुलर पार्टी है। अगर हम ये इसका साथ दे रहे हैं लोगों का, तो हम हिंदू मुस्लिम सिख के साथ मेरी कोई आपत्ति नहीं, कोई किसी भी पार्टी से। ये पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है इंसान का, पार्टी के साथ जुड़ना, पार्टी के साथ काम करना। लेकिन सही गलत क्या है उस पर काम नहीं, हम कोई छुपा नहीं रहे कि हम NC से नहीं है, NC से हैं बाकायदा, लेकिन हम ठोक के कहते हैं सीना कि हम सेकुलर लोग हैं, हमारी जमात सेकुलर है। हम ये चीजें कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर आए उसके खिलाफ कि इसको आपने FIR लगाने के बाद भी खुद शरेआम फिर रहा है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ये कहाँ का रूल है, कौन सा कानून है? ये जंगल राज है। हु इज बिहाइंड हिम? ये शुड बी। आप क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर साहब से गुहार लगाते? चीफ मिनिस्टर के पास सिक्योरिटी नहीं है जनाब, सिक्योरिटी नहीं है, फिर भी तो उसका एक ट्वीट भी बहुत काम करेगा। नहीं, वो तो एक बात की बात है, वो हम पार्टी नहीं हम अभी तो हम आपसे बात कर रहे हैं ना, तो पार्टी के लेवल पे भी जाके हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यू शुड इंटरवीन इन दिस मैटर, ए वेरी सीरियस मैटर। और इसने सिर्फ और सिर्फ अपनी चीप पब्लिसिटी लेने के लिए ये ड्रामे किए। कभी पब्लिसिटी नहीं, ये दंगे भड़काने के लिए किया है। हाँ, तो दंगे भड़कने थे, करवाने के लिए किया गया है। दंगे भड़काने थे ना इन्होंने, वही तो करने गया था वहां पर। ये तो मीडिया वालों का शुक्रगुजार है हम कि उन्होंने लाइव चलाया और उसी वक्त पुलिस ने भी आके सिचुएशन को हैंडल कर लिया टाइम पे, नहीं तो कोई कसर बाकी नहीं बची थी। अगर वहां के नौजवान थोड़े से भड़क जाते तो हो गया था ना काम। लेकिन मैं शाबाशी देता हूँ इन गुज्जर नगर के मुसलमानों को, जिन्होंने उस वक्त बहुत संयम बरता, पेशेंस रखी और इस चीज़ को नहीं होने दिया। तो उतनी देर में वो लोगों ने वो सारी सिचुएशन संभाल ली, पुलिस भी आ गई, लेकिन इसने वारदात करने का कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ऐसे लोगों को आवाम कहती है पॉलिटिकल प्लांटेड लोग हैं। पॉलिटिकल प्लांटेड लोग नहीं है, ये पाकिस्तान प्लांटेड लोग हैं। ये पाकिस्तान का एजेंट है, जो कि काम जो पाकिस्तान करवाना चाहता है ये वही कर रहा है।
अदरवाइज किसी को क्या जरूरत पड़ी है कि वहां जाके लोगों को भड़काए। और मतलब पहली बात एलिगेशन आपकी सरकार पे भी लग रहा है कि ये मेन मुद्दे से हटाने के लिए ऐसे काम जम्मू कश्मीर में करवाए जा रहे हैं। कौन सा मेन मुद्दा? जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो मुद्दे चलने चाहिए मीडिया के अंदर वो नहीं चलते हैं। रोज कंट्रोवर्सियां चलती हैं, सतीश शर्मा और युवा राजपूत सभा की लड़ाई या दूसरी तीसरी लड़ाइयां, उन मुद्दों असली मुद्दों को दबाने के लिए ये चीजें। फिर तो आप मानो इस बात को, फिर आप मीडिया जवाब पूछ रही है इस चीज को, तो मानो इसका मतलब ये सानी जो कर रहा है, ये जम्मू में मुसलमानों को और हिंदुओं को लड़ाना चाहता है। ये किसके इशारे पे लड़ाना चाहता है? सरकार ही है ना, सरकार वो बीजेपी हुई या एनसी हुई सरकार। तो फिर ये कैसे कहता मैं शिवसेना का हूँ? तो सीधा आगे ओपन आके बोलने में मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का हूँ। ये प्लांटेड लोग हैं, तीन लोग चलते फिरते हमारे संगठन। हम भी तो यही कह रहे हैं, ये प्लांटेड आदमी है। यही तो जो आप कह रहे हो वही तो हम भी कह रहे हैं, ये प्लांटेड आदमी है। ये हिंदू और मुसलमान आप पे लग रहे हैं ना? क्यों लग रहे हैं हमारे पे एलिगेशन? हम आए उसके घर में, हम उसके घर में, बिजनेस रूल हम उसके घर में आए हैं, हम उसके घर में आए हैं, वो हमारे घर में आया है। उसका काम बनता था, अगर उसने ये हरकत करनी थी उसने। मतलब ये क्वेश्चन मैं एज ए सिंपल नागरिक या नहीं, एज ए पार्टी के हिसाब से कह रहा हूँ कि लोगों का एलिगेशन ये है कि जो मेन मुद्दे पब्लिक डोमेन में चलने चाहिए इस माइक पे, मीडिया पे, वो नहीं चल रहे हैं। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस से हो रही है, एक दिन गाय को बचाओ, एक दिन शंकराचार्य को बचाओ, एक दिन मीट बंद कराओ, और उसका डिफेंस में फिर एनसी आ जाती है कि ये चीजें चलते रहें जो काम असेंबली में होने चाहिए। हम लोग बहुत जम्मू का हिंदू, जम्मू का मुसलमान, जम्मू का सिख, जम्मू का ईसाई एक मंच बनाना जा रहा है। इसी बात पे वो सिर्फ नौजवान की बात करेगा और डेवलपमेंट की बात करेगा, बिजली की करेगा, पानी की करेगा और रोजगार की बात करेगा। तो ये थे हमारे साथ अयूब साहब, इन्होंने भी अपना पक्ष अच्छे से रखा। हमने उनको अपना पक्ष रखने के लिए कहा था, लेकिन हमारे पास वो आ नहीं पाए। क्या दिक्कत थी उनको? क्योंकि हम सवाल बहुत कड़े पूछते हैं और लीगल भी पूछते हैं, तो इसलिए मना किया होगा। तो अभी हम उनसे फिर भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अभी उनको कठुआ जाना था, उनको शंकराचार्य जी की कोई कंपेन करने के लिए, लेकिन हम दोनों तरफ की स्टोरी चलाएंगे। लोग क्या सुनना चाहते हैं, उन तक क्या पहुंचना चाहिए और पब्लिक में क्या चल रहा है, ये वो डिसाइड करेंगे। आप देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल। धन्यवाद।